एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब देश के कानून को ठीक से समझ और जान रहे होंगे। वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार के जो कृषि सुधार कानून है, जिसे केंद्रीय सरकार कृषि सुधार कानून कह रही है और जिसे किसान संगठन जो है काला कानून कह रहे हैं, इस कानून पर लगातार जो है किसानों की मांग जारी है। लगभग 14 दिन हो गए किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार को किसानों ने कुछ मांगे रखी थी, जिस पर कल बुधवार को केंद्रीय सरकार ने लिखित में प्रस्ताव दिया, आश्वासन दिया लिखित में कि हम इन मांगों को इस तरह से मानेंगे। क्या थी वो मांगे, सरकार ने क्या कहा और जब किसान संगठनों के पास वो प्रस्ताव आया तो किसान संगठनों ने क्या जवाब दिया, आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं। तो दिल्ली बॉर्डर पर 14 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने सरकार को 6 दौर की बातचीतों के बाद 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने पर लिखित में भरोसा देने पर राजी हुई। सरकार ने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी मंडी जो है, उसके तहत बनी मंडियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव करेगी। लेकिन कृषि कानूनों को खत्म करने की किसानों की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया। हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि सरकार के सामने किसानों ने क्या मांगे रखी थी, सरकार ने क्या जवाब दिया और वर्तमान स्थिति क्या है, कल इन सब के बाद क्या घटनाक्रम घटा। तो सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि किसानों का मुद्दा क्या है नए कानून को लेकर। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे, सबसे पहला मुद्दा जो किसानों ने रखा सरकार के सामने, कि सरकार किसी सुधार कानूनों को वापस ले, उनको रद्द कर दे। सरकार ने लिखित में कहा कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को ऐतराज है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है और संशोधन करने को तैयार है, लेकिन कानून रद्द सरकार नहीं करेगी। फसलों का कारोबार किसानों का दूसरा मुद्दा था। सरकारी एजेंसी को उपज बेचने का विकल्प खत्म हो जाएगा, यानी कि एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी। फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा और निजी कंपनियां जो है मनमानी करने लगेंगी। तो सरकार जो है जो उपज बेचने के विकल्प जो हैं, जो एपीएमसी जो है, जो सरकार को उपज बेचने की बात है, उसको खत्म न हो ऐसी व्यवस्था बनाए, उसके लिए कानून में लिखित में सरकार दे। सरकार ने जवाब दिया कि नए कानूनों में सरकारी खरीद की व्यवस्था में कोई दखल नहीं दिया गया है। एमएसपी सेंटर्स राज्य सरकारें बना सकती हैं और वे वहां मंडियां बनाने के लिए भी आज़ाद हैं। राज्य सरकारें प्राइवेट मंडी भी स्थापित कर सकेगी, उसके लिए कानून बना सकेगी। सरकार ने व्यवस्था दी कि एमएसपी की व्यवस्था लगातार मजबूत ही हो रही है। सरकार का यह कहना है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है। सरकार ने इस मांग पर यह कहा। तीसरा मुद्दा किसानों की जमीन से संबंधित था। किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे और किसान अपनी जमीन खो देगा। किसानों की तीसरी शंका ये थी। सरकार ने जवाब दिया कि जो कृषि करार अधिनियम है, जो फार्मर्स अग्रीमेंट की बात की गई है कानून में, उस कानून के मुताबिक खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्गेज पर किसी भी तरह का करार नहीं किया जा सकेगा। करार में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, सरकार ने स्पष्ट किया, उसमें जो खेती की जमीन है, उसकी बिक्री, लीज, मॉर्गेज, इन सब पर किसी प्रकार का करार नहीं किया जा सकेगा। किसान की जमीन पर कोई भी ढांचा नहीं बनाया जा सकेगा और अगर कोई प्राइवेट कंपनी ढांचा बनाती भी है तो फसल खरीदने वाले को करार खत्म होने के बाद उस ढांचे को हटाना होगा, कंपनी को उसको हटाना होगा। यदि ढांचा नहीं हटा तो उसकी मालिकियत किसान की हो जाएगी, किसान उस ढांचे का मालिक होगा। सरकार ने आश्वासन दिया और सरकार ने कहा कानून में वो इस बात को लिखने को तैयार हैं। सरकार ने यह भी साफ किया कि किसान की जमीन पर ढांचा बनाए जाने की स्थिति में फसल खरीदार उस पर कोई कर्ज नहीं ले सकेगा और न ही ढांचे को अपने कब्जे में रख सकेगा, न ही उस ढांचे के एवज में कोई लोन ले सकेगा, ना उसे मॉर्गेज कर सकेगा। कंपनियों पर इतनी तरह की रोक लगेगी, सरकार का यह कहना है। चौथा जो मुद्दा किसानों का था वो एपीएमसी मंडियों को लेकर था। किसानों का मुद्दा यह है कि आशंका है कि मंडी समितियां यानी एपीएमसी के तहत बनी मंडियां कमजोर होंगी और किसान प्राइवेट मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा और प्राइवेट कंपनियां भविष्य में अपनी मनमानी करने लगेंगी। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया कि किसान मंडियों के अलावा कोल्ड स्टोरेज से सीधे अपने खेतों से या फैक्ट्रियों में जाकर भी अपनी फसल बेच सकेंगे। इसके लिए नए विकल्प लाए गए हैं। किसानों को ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा कंपटीशन रहे, इसके लिए नए विकल्प लाए गए हैं। सरकार ने आगे कहा कि मंडी समितियों में और एमएसपी पर फसल बेचने के पुराने विकल्प भी बरकरार हैं और आगे भी बरकरार रहेंगे।
सरकार ने प्रस्ताव में यह कहा कि कानून में बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है ताकि राज्य सरकारें प्राइवेट मंडी का रजिस्ट्रेशन कर सकें। ऐसी मंडियों से राज्य सरकारें सेस भी वसूल सकेंगी और मंडियां सरकार के कंट्रोल में रहेंगी। सरकार का यह कहना है कि प्राइवेट मंडी आ जाने से किसानों को ही लाभ मिलेगा, ऐसी सरकार का सोचना है, जबकि किसान ठीक इसके विपरीत सोच रहे हैं। उनका यह सोचना है कि प्राइवेट कंपनियों के जाल में फंस जाने से उनको बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। किसान की जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी फर्क पड़ेगा, किसान और गरीब हो जाएगा, जबकि सरकार का यह कहना है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। पांचवां जो मुद्दा किसानों का है वो है जमीन की कुर्की का। किसानों का मुद्दा है कि नए कानूनों में किसानों की जमीन जो है वो कुर्क हो सकती है। सरकार ने जवाब दिया है कि नए कानून की धारा 15 में यह साफ लिखा है कि वसूली के लिए किसान की जमीन कुर्क नहीं हो सकती है। खरीदार के खिलाफ बकाया रकम पर 150% का जुर्माना लग सकता है, लेकिन किसानों पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान नहीं है। मतलब ये कि अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो कंपनी पर 150% तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। किसानों पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है और ना ही किसी चीज की वसूली में, किसी दावे की वसूली में किसान की जमीन कुर्क हो सकती है। सरकार ने आगे कहा कि फिर भी कोई सफाई चाहिए तो सरकार लिखित में देने को तैयार है, उसे जारी किया जाएगा। छठवां जो विवाद है, जो आप सभी को पता है, विवादों का कोर्ट में निपटारा से संबंधित। किसानों का यह कहना है कि कोई विवाद हो जाए तो नया कानून के अनुसार किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, किसानों को एसडीएम कोर्ट में जाना होगा। सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान करने के लिए सलाहकारी बोर्ड के सामने समझौता करने की व्यवस्था है और एसडीएम जो है सलाहकारी बोर्ड की स्थापना करेगा, ऐसा कानून में लिखा है। साथ ही सरकार ने यह प्रस्ताव भी दिया कि सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प दिया जा सकता है और हम कानून में इस संबंध में प्रावधान करने के लिए तैयार हैं। सातवां जो मुद्दा है किसानों का वो ये कि पैन कार्ड से फसल खरीद जो है किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का ये मानना है कि रजिस्ट्रेशन की बजाय पैन कार्ड दिखाकर फसल खरीद होगी तो धोखा होगा। सरकार का जवाब ये है कि मार्केटिंग के ज्यादा विकल्प देने के लिए पैन कार्ड की व्यवस्था लाई गई है, लेकिन सरकार ने आगे प्रस्ताव ये दिया कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे फसल खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम बना सकें और रजिस्ट्रेशन के नियम से ही फसल बेचने के बारे में प्रावधान कर सकें। आठवीं समस्या जो किसानों की है वो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020। ये एक अध्यादेश के माध्यम से कानून लाया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आप ये भी जानें। ये जो 2020 का अध्यादेश है ये पराली जलाने को अपराध बनाती है। इसको खत्म करने की मांग किसान कह रहे हैं क्योंकि इसके तहत जारी कानून में पराली जलाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। किसानों का ये कहना है कि बहुत से किसान अभी इस संबंध में जागरूक नहीं हैं, किसानों के पास कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है और वो पराली को जलाते हैं। अगर जुर्माना और सज़ा की प्रावधान होंगे तो किसान जो है वो बर्बाद तो है ही और बर्बाद हो जाएगा, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसान की आपत्तियों को दूर किया जाएगा, इसके बारे में संशोधन का प्रावधान कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर किसानों का मानना है कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जवाब दिया है कि नए कानून के तहत राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करें और वे रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी बना सकती हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं बनाती तब तक यह व्यवस्था की जाएगी कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट होने के बाद 30 दिन के भीतर उसकी एक कॉपी एसडीएम ऑफिस में जमा कराई जाए। 10वां जो किसानों का डिमांड था उसका संबंध बिजली के बिल से है और इसका संबंध है बिजली संशोधन विधेयक 2020। किसानों का यह मुद्दा था कि बिजली संशोधन विधेयक को भी खत्म किया जाए। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह विधेयक अभी भी चर्चा में है और अभी तक इसे पारित नहीं किया गया। प्रस्ताव है कि राज्य सरकार एडवांस में सब्सिडी देकर लोगों के खातों में जमा करवा सकती है जिससे किसानों को बिजली बिल से संबंधित कोई समस्या नहीं आए। साथ ही किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं होगा। तो किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को जो प्रस्ताव दिया था और सरकार ने उस पर जो समाधान दिया, बहुत सारे समाधान जो हैं वो गोलमोल दिखाई पड़ रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा ठोस समाधान दिया जा सकता था। इसके बजाय कि सरकार ऐसा कर सकती है, उसमें लिखा होना चाहिए था सरकार ऐसा करेगी, या सरकार संशोधन का ड्राफ्ट नया दे देती तो शायद बात बन जाती। क्योंकि प्रस्ताव में कुछ भी बातें ठीक स्पष्ट नहीं लिखी गई हैं, लेकिन हाँ समाधान की बातें दिखाई पड़ रही हैं। जो मांग है उससे संबंधित समाधान इस सुझाव में दिखाई पड़ रहे हैं जो सरकार ने लिखित में दिया है। लेकिन किसानों ने सरकारी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद कल ही उसे खारिज भी कर दिया, कहा कि हम इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और साथ ही किसानों ने केंद्रीय सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसानों के मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं लिए गए, कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया,
तो 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया जाएगा। किसानों ने देश भर से बड़ी संख्या में समर्थन की मांग की है और मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार और किसान संगठनों को बैठकर सलाह मशवरा करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हाईवे जाम करना कहीं से कहीं तक समाधान नहीं है। आप अपने विवेक से काम लें, कानून की सही जानकारी रखें और सरकार को भी जल्दी ही कदम उठाना चाहिए ताकि देश में व्यवस्था बने और अव्यवस्था का ये आलम खत्म हो। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर से आपको और डीप जानकारी मिली होगी कि किसानों की मांगें क्या थी, कितने मुद्दे किसान उठा रहे हैं और सरकार का उस पर क्या रवैया है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते रहिए देश दुनिया के कानून को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।